यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो ये है जितिया का ब्लॉग और ये है सरगही वाले दिन का, जिसमें अंशु मुझे उठाने आई है रात को, क्योंकि मैं सो गई थी। तीज में मैंने इसको उठाया था, जितिया में ये मुझे उठा रही है। ये देखिए 2:45 बज रहे हैं और मेरे को सोते सोते 1:30 बज गया था। ये देखिए मैं कैसे मतलब मैं वैसे आई तो मैं देखी कि ये सूट कर रही थी, तो मैं अचानक से फिर मैं पीछे वापस चली गई। तो इधर किचन पे आ गए हैं हम लोग। किचन में आने के बाद बस ये सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, क्या करें क्या ना करें। चाय वाय बनाने का मन नहीं है बिल्कुल भी मेरा, क्योंकि मैं भी 1.5 घंटे पहले ही सोई थी। 1:30 बजे मैं सोई हूँ, ये मुझे 2:45 बजे उठाने आई है। तो तीज वाले दिन क्या हुआ था कि मैं ना जागी हुई थी, पहले से मैं सोई ही नहीं थी, तो मन फ्रेश था, तो उस वजह से मैंने चाय वगैरह बनाया था। तो हम लोगों ने चाय भी पिया था, नमकीन वगैरह भी खाए थे और मीठा वगैरह भी खाए थे। तो तीज में तो हमने सरगही बहुत अच्छे से की थी, बट अभी हम लोग दोनों का ही फेस इस तरीके से बना हुआ है कि कुछ भी खाना नहीं है, बस जो है नियम करना है। सरगही का नियम करना ज़रूरी होता है जितिया वाले दिन, तो बस उसी नियम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए इसको, अंशु को भी नींद आ रही है। मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो ये भी कह रही है कि मैं भी चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि ना अजीब टाइप से फील हो रहा था, वॉमिटिंग टाइप से उस तरीके से कुछ लग रहा था, कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो बस हम लोगों ने सरगही का बस सिर्फ 2 मीठा खा के हमने नियम पूरा किया। बस फिर उसके बाद मॉर्निंग होते ही बच्चों को भेजना था स्कूल। तो अर्नव तो खुद से रेडी होकर चला जाता है, मुझे तो इतना कुछ करना होता नहीं है, आप लोग जानते हो, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है। लेकिन अमायरा के पीछे इसको इतना परेशान होना पड़ता है, इतना परेशान होना पड़ता है कि मैं क्या ही बताऊं। ऊपर से ये इतनी शैतान बच्ची है, इतनी शैतान है कि ये जानबूझ के और ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि अभी स्कूल के टाइम में मम्मा मारेगी नहीं, क्योंकि मारेगी तो ये रायते की तरह फैल जाएगी, इसलिए ये इतना परेशान कर रही है। ऊपर से वीरा का भी उठने का डर रहता है, तो अंशु डांटती नहीं है, धीरे धीरे बोलती है, तो इसलिए ये स्कूल के टाइम में अपनी पूरी मनमानी करती है, पूरी अच्छी तरीके से अच्छी वाली पैम्परिंग लेती है ये सुबह सुबह स्कूल के टाइम में, क्योंकि पता है इसे दिन भर तो फिर तो डांट सुनना ही है बदमाशी की वजह से। ये देखिए कि कितनी ज़्यादा ही बदमाशी कर रही है, कितनी ज़्यादा, बिल्कुल भी सुनी ही नहीं रही है और पता नहीं क्या क्या ये बोली जा रही है। तो अंशु को हंसी भी आ रही है, वो कंट्रोल कर रही है। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी नहा के आ चुकी थी, इधर अंशु भी नहा के आ गई है। बस नहाने के बाद वही पहला काम हमारा, सिंदूर बिंदी वगैरह करना, बाल वगैरह कॉम्ब करना। तो बस फटाफट से हम लोग लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी से काम निपटाना है, क्योंकि इन दोनों भाइयों को शॉप भी जाना था और राकेश को तो और पहले जाना था, क्योंकि हमारे जो दुर्गा पूजा की वजह से बहुत सारा माल आया हुआ था, तो इनको अर्जेंट में सुबह ही जाना पड़ा। तो अंशु फिर पूजा वगैरह करने से पहले ही सबसे पहले उसको चाय बना के दे रही है राकेश को, और ये देखिए साथ में गाना गुनगुना रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ सुबह सुबह कम से कम 2 घंटे अच्छे खासे भजन बज जाते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे तक भजन बजते ही बजते हैं। तो ये देखिए उसी भजन का ये गुणगान कर रही है, गाना गा रही है। और उसके बाद ये राकेश को दे रही है चाय और नाश्ता। चाय नाश्ता दे देगी, उसके बाद ये पूजा करेगी। क्यों? क्योंकि उनको अर्जेंट में जाना था, फ़ोन आ रहा था कि हमारा बाहर से जो हम लोग माल ऑर्डर करते हैं वो माल आ चुका था, तो इनको जाना था। तो ये चाय नाश्ता वगैरह करके ये चले जाएंगे शॉप। उसके बाद मैं अब फिर इनको दूंगी नाश्ता, क्योंकि अभी इनकी पूजा चल ही रही है, ये पूजा कर ही रहे थे। तो इधर आई अंशु पूजा रूम में पूजा करने, उनको चाय वगैरह देके। और अभी इस टाइम हम लोग कोई भी फ्री नहीं रहते हैं, तो इसलिए भी वीरा को उसके पापा लेके बैठे हुए हैं। कोई ना कोई एक लोग तो उसको चाहिए ही चाहिए लेके बैठने के लिए। और मैं इधर पूजा रूम की साफ़ सफाई कर रही थी। सुबह सुबह जो बर्तन वगैरह प्रसाद का भोग का होता है वो मैंने धोया है, पूजा रूम धोई है, साफ़ सफाई मैंने की है। तो अचानक से ये मोबाइल लेके आ गई, तो मुझे हंसी आ गई कि ये सूट कर रही है। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ जाती हूँ फिर से अपने किचन में, और मैं भी इनको नाश्ता देने के लिए तैयारी में लग जाती हूँ। तो इन्होंने कहा कि आज मैं चाय नमकीन वगैरह या रोटी वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा, आज मुझे हेल्दी नाश्ता चाहिए। आज इनका मन कर गया चना खाने का, जो हम लोग मिक्स करके चना चाट बना कर देते हैं, अब वो इनका मन कर गया खाने का। तो इन्होंने मुझे रात को ही कह दिया था कि चना को फूलने रख देना, तो मैं सुबह में खाऊंगा खीरा वगैरह डाल के। तो मैं बस उसी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ।
और मैं उनके लिए बना रही हूँ चना की चाट। और ये देखिए यहाँ पे मैं भी गाना गुनगुना रही हूँ। बस ये होता है ना कि भगवान के भजन बजे और कोई गुनगुनाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने अच्छे अच्छे भजन ही लगाते हैं ये, एकदम चुन चुन के अच्छे अच्छे भजन बजाते हैं। तो एकदम हमारा सुबह सुबह तो हमारा मन इतना अच्छा लगता है ना कि घर का माहौल कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग भी अपने घर पे सुबह सुबह भजन ज़रूर बजाना। घर का माहौल एकदम बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही शुद्ध हो जाता है और आपका मन हर काम में अच्छे से लगेगा। ये देखिए मेरा चाट बन चुका है, मैं चली उनको देने। जितने टाइमिंग हो चुके हैं, समय हो रहा है 2 बजे बजे जा रहे वाले हैं। हैं तो हाँ, तो आपने तो देखा ही कि फ़ोटोशूट वगैरह वीरा का किया था 7 मंथ का। तो अभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि पूजा जो है, कथा सुनने का हम लोग सुन रहे हैं कि जितिया का जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे तक है। उसके बाद पूजा वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब जगह 2-2 दिन का हो रहा है। कोई बहुत से लोग कल भी फास्टिंग की है, आज पारण हो गया, बस हाँ बहुत लोग कर रहा है ऐसे। तो सब यही कह रहे हैं कि 2-2:30 बजे तक पूजा कर लेना है। तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ नियम होता है कि पूजा होती अलग है, अलग नियम होता है, लेकिन यहाँ पे नियम है। हाँ, मम्मी लोग जैसे है कि अभी 3 बजे जैसा निकलेगी घर से, हो जाएगी नदी। तो मेरा घर जैसा कि आप लोग जानते हो, मायके जो है गया में है, तो वहाँ फल्गु नदी है विष्णुपद के पास में। तो उसी फल्गु नदी में हम लोग छोटे से जितिया वाले दिन नहाने जाते हैं। तो आज मम्मी जो है फल्गु नदी जाएगी नहाने के लिए। हम लोग के यहाँ नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ पे कोई नियम नहीं है, सिर्फ हम लोग को मंदिर में जाके कथा सुनना होता है। तो अब जब से हम लोग का घर थोड़ा सा मंदिर दूर है, तो इसलिए हम लोग जब भी कथा सुनते हैं तो हम लोग मोबाइल से यूट्यूब में बैठ के घर पे लगा के कथा सुन लेते हैं। तो बस अभी उसी टाइमिंग के हिसाब से हम लोग अभी घर कथा हम लोग वैसे शाम को सुनते हैं ना, वैसे शाम को 4 बजे तक के, 4 से 5 बजे। तो अभी हम लोग कथा सुनने की तैयारी कर रहे हैं। बस कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाना है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। क्या हुआ? The next day. तो गाइस सुबह हो चुकी है, ये है जितिया का पारण का दिन। हाँ, फास्टिंग तो हमारा हो चुका था, ये है पारण का दिन। पारण में हम लोग को एकदम सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। ये देखिए सब लोग सोए हुए हैं, मैं उठ चुकी हूँ। 5:30 बजे मैं उठी हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है, तो इसलिए जल्दी उठ के ही काम हम लोग निपटा सकते हैं। यहाँ पे उठने के साथ मैं सबसे पहले आई अंशु को जगाने में बिल्कुल धीरे धीरे आवाज़ लगा रही हूँ कि कहीं वीरा ना जग जाए, क्योंकि अगर वीरा जग गई तो सारा काम हमारा हो जाएगा ख़राब और हमारा काम फिर जल्दी से हो नहीं पाएगा। तो उठने के बाद जो हमें काम करना है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है सुबह सुबह उठने के साथ भगवान जी का गेट खोलना और सुबह सुबह डेली की तरह प्रणाम करना। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया, मैंने प्रणाम कर लिया है। उसके बाद मैं बढ़ती हूँ किचन की तरफ और उसके बाद मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बाहर भी गेट खोल देती हूँ, थोड़ा सा गेट वगैरह खुल जाता है सभी जगह तो ही अच्छा लगता है। और जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने देखा कि यहाँ बहुत तेज़ वाली हो रही है बारिश, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। ये देखिए, आप आवाज़ सुनिए। बस यही है, बारिश हो रही है। मुझे पता नहीं था, मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। फिर क्या था, फिर कुछ नहीं, बस बारिश जो हो रहा है होने दो, हमें तो अपना काम करना ही है। तो उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। यहाँ पे मैंने झाड़ू उठा लिया है। इसके बाद मेरी सारी साफ़ सफाई होगी, जो कि मैं और अंशु हम लोग दोनों लोग मिलकर फटाफट से अपना काम निपटाएंगे बारी बारी से। बस जिस भी तरीके से स्पीड से हमें अपना घर का सारा काम निपटाना है जल्दी जल्दी से। ये देखिए, ये भी उठी है, अभी भी नींद में ही कैसे घूम रही है पागलों की तरह। नींद से उठने के बाद भी इसको 15 मिनट लग जाते हैं अच्छी तरीके से आँख खोलने में। और मैं थोड़ी देर पहले उठी थी, इसलिए मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। हालांकि रात को तो हमने साफ़ सफाई कर ही लिया था। अब देखिए, जैसे कि आपको किचन दिख ही रहा होगा कि किचन बिल्कुल क्लीन है हमारा। लेकिन उसके बाद कितना भी हम लोग रात को क्लीन करते हैं, आप लोग को पता ही है कि सुबह उठने के बाद मैं फिर से सारा धुलती हूँ, किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। अंशु या मैं, हम लोग दोनों में से कोई भी सुबह उठते के साथ अपना किचन को फिर से धुलते हैं। तो उसी तरीके से आज भी मैं उसी तरीके से कर रही हूँ काम। ये देखिए, यहाँ पे मैं किचन वगैरह सारा धो रही हूँ, अंदर से लेके बाहर तक। तो इसी तरीके से हमारा हो रहा है सारा काम। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक भी मोमेंट आप लोग स्किप मत कीजिएगा और ना ही ब्लॉग को छोड़िएगा। ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जियाँ पहले से कैसे कटी हुई है। तो सब्जियाँ मैंने जो है सारी रात को ही चाची से बोल के कट करवा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि उतनी सुबह सुबह तो चाची उठेंगी नहीं, हमारा काम रहेगा जल्दी जल्दी। मैंने पूजा कर लिया है। मैं कितनी ज़्यादा भीग गई हूँ, पूरी साड़ी मेरी भीग गई है। यहाँ पे बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। मैंने आपको सुबह ही दिखाया था जब मैं सो के उठी थी, उस टाइम भी बारिश हो रही थी, उस टाइम से लगातार बारिश हो ही रही है, अभी भी बहुत तेज़ वाली। अब पूजा करते करते मैं पूरी भीग गई, इसलिए पूजा करने टाइम मैं सूट नहीं कर पाई। मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं चली पारण की भी तैयारी करने, शरबत वगैरह बनाने। तो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। हेलो, कौन? तो हमारा पूजा हो गया है ख़त्म। हम लोगों ने अभी पूजा कर लिया, सुबह उठ करके सारा काम वगैरह करके। अब हम लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, पारण करेंगे, यानी कि शरबत बनाऊंगी और उसके बाद पारण करूँगी। बारिश बहुत हो रही है गाइस, इधर आज बहुत बारिश हो रही है। बस स्लीपर नहीं मिल रहा, इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बारिश हो रही है। आज तो भी बारिश दिखाई। हाँ, उसमें भी दिखाया था। ये देखिए गाइस कितनी बारिश हो रही है। ये भी लगता है बाहर बारिश ही दिखा रही थी। नहीं, बारिश बहुत हो रही है, बहुत तेज होती बारिश हो रही है। ऐसा की बात पूजा करते करते पूरा भीग गया। देखो फिर से बाल खोले, बाल को पोछे हम, समझी। बाल, हाँ, बाल पूरा मेरा भीग गया था। बाबू रो रही है। ये देखिए अर्नब जो है बाबू को संभाले हुए, अब वो मुझे देख लेगी, उसके बाद इसका तांडव हो जाएगा। पो बेटा बाबू ठंडा है, लला टी शर्ट पहनाएंगे इसको। तो बारिश बहुत है, ठंड सी हो रही है, तो वीरा को मैं पहले टी शर्ट पहना दूँ फुल से पे, क्योंकि वो स्लीवलेस पहन रखी है। फिल्टर का है ना पानी। आया नहीं पिछली बार जाते हैं। खुद नहाने के बाद लोग चूल्हे होने लगे। हाँ हाँ, अच्छा सर अपने अलग से। हाँ, पहले ऊपर ले जाना है ना। शरबत उबरत नहीं ना गिराना होता। कहाँ? ऊपर नहीं, सिर्फ ये देना। पहले ऊपर लेके आना होगा, फिर यहाँ से जाना होगा। ये पाँच फर्स्ट होना, निकलने वाले 5 मिनट निकालना खाली, और खाने टाइम ऊपर ऐसे अंदाजे से जैसे टोस्ट होते हैं ऐसे। अब बैक कर अच्छा। जो मैंने भी आपको नीचे दिखाया था चना और खीरा का बीज, खीरा वगैरह, वही हम लोग यहाँ पे छत पे देते हैं। कॉर्केट में देना होता है, इसलिए हम लोग छत पर आके ही देते हैं कि चील वगैरह जो भी हो वो लोग आकर ये पारण कर लें यहाँ पे आके। जैसे हम लोग अपना पारण करने से पहले उन लोगों का पारण करवाते हैं। जो भी नियम हमें बताया गया वही नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अर्नब ने अपनी बागवानी कर रखी है। यहाँ पे उसने लगाया था पौधा, तो यहाँ पे उसका एक ड्रैगन फ्रूट निकला हुआ है, जो कि अभी बहुत छोटा है। जब वो बड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अपने पाँच को गिराना है। हाँ, पाँच को क्यों? जैसे अपने निकलते ना वैसे निकलते। छोटा छोटा गाना। हस्बैंड है पापा जी, हस्बैंड है। फास्टिंग इसके सर पे चढ़ गया है। अभी चक्कर आ रहा था। चक्कर नहीं है, सिर्फ झिंझनाहट से आ रहा था। नहीं पता वाला है कि इससे कौन ये तो चीज़ बहुत खट्टा है।
नींबू को निचोड़ के मैं बनाऊंगी इसे। इतना मत निचोड़ना कि 5-10 एक बार निकल जाने दो। हाँ। एक बार तो मेरा मुँह ऐसे हो गया था। अरे हो गया ना, मुँह तो गिरा नहीं, हमको ऐसा लगा बस गिरा में कि गुलगुलवा हाथ में था इसलिए खीरा का। हाँ शरबत मज़ा है, मीठा मीठा खट्टा मीठा। देखिए गाइस, इसने हदिया करके जिसको कहते हैं ना बिहारी भाषा में, हदिया के हाथ खोखा के 1 बाल्टी चना फुला दी इसने। चना मटर 1 बाल्टी, क्योंकि हम लोग कल से फास्टिंग में थे तो सुबह सुबह सबसे पहला भोजन हालत क्या होगी? खाना हमारा हो गया अच्छे से। हम लोग हैं बिल्कुल अभी टनाटन। अब इसके बाद का अब हमारा काम है आगे का। अभी फ़िलहाल हम लोग चना मटर को जो है इसको भूंजेंगे, इसको बॉईल करके और चाय वगैरह पी लेंगे, फिर बनाएंगे हम लोग खाना। खाना में आज हमारे यहाँ क्या क्या बनेगा? बहुत सारी चीज़ बनेंगे जो मैं आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। हमारा ये नियम होता है पारण का, और बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है। 7 तरह की सब्जियां बनेंगी, दाल चावल वगैरह जो बनना, जो बनेगा मैं सब आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल चाय की तैयारी कर रही हूँ, चना बॉईल करने की। हाँ, चाय सारा कुछ शुरू करूँगी, फटाफट से भी करूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और बारिश हो रही है इतनी तेज कि बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चे तो उस चीज़ की भी आज हड़बड़ी नहीं, लेकिन ये लोग सब खा के जाएंगे, वो तो हम जान रहे हैं। हाँ, तो अपना लगे रहेंगे बस काम में, जैसे आराम से होता चला जाए। तुम क्या करना ना, बाबू को भी तुम लोगी ना, भी करोगी ना, लहसुन पीस के और दाल चावल कर दो, और ये बॉईल कर ही रही हो, और बाकी भूनने का सब सब्जी से बना दो। लहसुन पीस दो ढेर सारा, और दाल चावल कर लेना। अच्छा, ये बॉईल कर ही रही हो, और बाकी इधर जो भी चीज़ बनाने वाली सब्जी है जितना सब बना लेते हैं फटाफट से। दोनों कढ़ाई चढ़ाएंगे, जल्दी बना तो बन जाएगा। मेरा तो मन रात को ही कर रहा था, रात को सब सोचे थे ना कि नींद नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे, और रात को शिवानी वाले को बोल कर सोए कर नहीं पड़ेगा ना, तो हम 4 बजे उठेंगे, नहाएंगे, किचन में उधर तो जाएंगे नहीं, डर लगेगा। किचन में नहाएंगे और किचन में सब साफ है, सब देखना बना के 6 बजे तक हम सब 3 कर देंगे, बना के सब रख देंगे, सब 6 बजे उठेगा। तो बोले नींद आ गया था हमको, मतलब हम पहले शिवानी को बोल रहे थे हाँ कि अगर नींद हमको नहीं आया, क्योंकि हमको ऐसा लगा था क्योंकि हम कल सो गए थे, हमको डर था कि फास्टिंग में वैसे भी नींद, अच्छा पहले नहीं नींद आता था हमको, जल्दी पहले टकटकी लग जाता था। चना भी ले रहे हैं जी सर, तो निकलिएगा तो खाली गिराइएगा, निकलिएगा भी खाली से खा लीजिएगा। हाँ भी ले लूँगी। शरबत दे दीजिएगा ना। आप सर्वे नहीं किए कैसे ये नाश्ता निकाल लिया है अंशु ने अपने लिए। पारण के बाद का नाश्ता, चाय, घुगनी जो मैंने बनाया था वो भुजा था, और भुजिया, ये सब।
उसके बाद हमने तो पारण कर ही लिया। उसके बाद हमने चाय नमकीन वगैरह भी खा ली, लेकिन इनकी पूजा अभी चल ही रही है क्योंकि हम लोग तो सुबह उठ चुके थे, इसलिए हमारा काम जल्दी हो गया। ये लोग अपने टाइम से उठे थे, इसलिए इनकी पूजा अभी चल ही रही है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, अभी सिर्फ अंशु ने चाय नाश्ता किया है। जब इन्होंने पूजा कर लिया था मेरे हस्बैंड ने, उसके बाद मैंने इनको दिया, फिर मैं साथ में ही हम लोग दोनों ने बैठ के चाय वगैरह पिया था। राकेश अभी सो रहे थे क्योंकि अभी इतना, जैसे कि मेरे ख्याल से अभी 7 ही बज रहे होंगे, तो इतनी सुबह सुबह फिर वो उठते नहीं हैं, तो इसलिए वो अभी लेटे हुए थे। और जो मैंने अभी खाने का भी आपने देखा कि मैंने बोला अंशु को कि मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, क्योंकि आज का खाना जो है वो जल्दी जल्दी बनाना था हमें फटाफट से। और अगर वीरा को लेके अंशु काम करती तो बहुत देर हो जाता है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम दाल चावल बना लो और मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि ये लोग शॉप जो है खाना खा कर जाने वाले थे, क्योंकि फिर तो ये दुकान से अभी आते ही नहीं, फिर इतना सारा खाना फिर कौन खाता। इधर मैं वीरा को चिढ़ा रही हूँ, मैं उससे कह रही हूँ कि बाहर जाओ बाहर जाओ। ये देखिए उसे सब्जियों की सुरसुराहट भी लग रही है, मैं उससे परेशान कर रही थी। मैं जैसे जब मैं उसको डांटती हूँ, मैं उसके साथ छेड़खानी करती हूँ, ये देखिए कैसे मुझे मार रही है मुझसे ऐसी चिड़ी हुई रहती है, मैं इसे डांटती हूँ, गुस्सा करके इसे छेड़ती हूँ और ये मुझे मारने में लगी रहती है हमेशा। ये गुस्सा भी करते हैं कि तुम इसे बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। तो गाइस हमारा खाना भी बन रहा है, खाना बनाते बनाते शॉर्ट्स भी बन रहे हैं। गाना भी मतलब वो गाना बज रहा है, मतलब कि शॉर्ट्स भी बन रहा है और हमारा खाना भी बन रहा है। जा रही हूँ पानी लेने कुएं पे। नदी पे जाया जाता है तो हमारा खाना बन चुका है, सारी सब्जी हो चुकी है रेडी, बस सिर्फ चावल को किधर चावल इधर चावल को पसाना है और दाल में छौंका लगाना है, बाकी सारी सब्जी बन चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये हो गई है 7 सब्जियाँ और दाल चावल रेडी। हम लोग आ चुके हैं किचन में। खाना बनने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने बैठ लिया और उसके बाद अब जा रहे हैं, जैसा कि पारण का खाना आज बना है तो चीलो सियार को देने के लिए, प्लस जो जैसे हम लोग खाना वगैरह कुछ स्पेशल बनाते हैं तो यहाँ पे किचन में तो हम लोग तो वैसे पर डे गिराते हैं खाना, जो भी बनता है हमारे यहाँ खाना हम लोग गिराते हैं, लेकिन आज के दिन ये वाला जो काम होता है वो स्पेशल ज़रूर किया जाता है कि जितना भी चीज़ हम लोग बनाते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिराएंगे, फिर हम लोग दोनों खाना निकाल के ऊपर छत पे जाके, जो चीलो सियारों की जो कथा आप लोगों ने तो सुना ही होगा, वहाँ ऊपर जाके देख के आना होता है। को पारण करने के लिए हम लोगों ने चना पहले हमने सरगही में गिराया, उसमें पारण किया, तो हमने वो पारण के टाइम पे यहाँ पे हमने गिराया। बस उसी तरीके से सारा खाना हम पहले यहाँ गिराएंगे और यहाँ पे गिराने का जो चीज़ होता है वो तो हम लोग एक जगह गिरा देंगे, लेकिन हम लोग दोनों का जो फास्टिंग है दोनों का अलग अलग है, दोनों अलग अलग देंगे, तो हम लोग दोनों अलग अलग ही छत पे भी दे के आएंगे। और जो यहाँ पे हम लोग जो पूर्वजों को देंगे वो यहाँ पे देंगे, है ना। हाँ, यहाँ पे एक जगह जैसा कि हम लोग हमेशा कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चीज देते हैं, गिराते हैं, मतलब गिराते नहीं, निकालते उन लोगों उन लोगों के लिए पहले खाना निकालने के बाद ही हम लोग खुद जूठा करते हैं या खुद दिया तो बच्चों को देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद क्या दे, वो दोनों कटोरी देना, ये साफ कर देना, जो लेते जा रहे हैं उनको पास कर दो। पहले हम लोग है ना छत पे बर्तन में दे के आते थे, प्लेट वगैरह में, लेकिन क्या होता है कि जैसा कि नहीं वो नहीं होता है, जैसे कि चील से अगर बात होता है ना, तो सचमुच में जो कौवा वगैरह जो होते हैं तो वो या फिर चील पता नहीं जो भी लोग आकर खाते हैं ना, तो वो प्लेट भी है तो उठा के ले जाते हैं, या तो फिर इधर उधर वो ना पड़ा रहता है, इसलिए हमने फिर डिस्पोजल प्लेट निकाला कि हम लोग इस पर देंगे। ये रहा, हमने ऐसे निकाल लिया इस तरीके से। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं छत। हाँ, फिर ये खाना है ना, जब तक अभी हम लोग दोनों जूठा नहीं करेंगे तो किसी को, बच्चे लोग को या किसी को दे भी नहीं सकते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले चाहे हम लोगों को भूख लगी हो या भूख ना लगी हो, हम लोगों को ये खाना ही पड़ेगा, जूठा पहले करना ही पड़ेगा। तो इतनी सुबह सुबह तो भूख लगती नहीं है कि हम लोग चावल वगैरह खा लेंगे, तो बस थोड़ा सा हम लोग नियम से एकदम ऐसा कि 1-2 चम्मच चावल लेते हैं और सारी चीज़ें मिला। क्यों खुल गए? ध्यान में नहीं था कि हमको लगा ना जैसे रूम में जाते हैं स्लीपर खोल के तो 1-2 चम्मच हम लोग चावल नियम के तौर पे सब चीज़ मिला के सिर्फ जूठा कर लेंगे, मतलब हम लोग खा लेंगे, उसके बाद सब कोई खा सकते हैं। वही पारण का नियम कर लेंगे हम लोग। हाँ, कैसे खोलो? खाएगा बिट्टू खोलो बेटा, यहाँ इतना डर लगता है ना कि मत पूछो। अरे बहुत आहिस्ता बेटा, चलो। हम लोग बारात आते हैं, जहाँ पे भी हम लोग छत अगर आ गए तो हम लोग बारात आते हैं। ये देखिए, ये भी ज़रूर आएगी,
और ये भी ज़रूर आएगा। छत नहीं हो गया इन लोग के लिए ना, ये गार्डन है या पता नहीं कोई घूमने की जगह है, क्या है पता नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं पूजा देने वाले। दे दो टुक को। ये देखिए गाइस, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं जूम करके। छत पे इतने चील होते हैं, ये इतने देखिए, चील होते हैं जिसका ये कहना नहीं। हाँ, बारी बारी से चीला आना जाना कर रहे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि आज है जितिया का पारण, तो छत पे सभी लोगों के छत पे कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी हमारे चैनल पे नया है तो। और आप लोग जरूर बताइएगा कि हम लोगों का आज का ये पूरे दिन का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए, हम लोग तो पारण करने आ ही चुके हैं और ये है मेरी सारी मौसी लोग जो कि वीडियो कॉल में लगी हुई हैं। इन लोगों की एक आदत है कि जो भी पूजा वगैरह होता है तो ये सारी बहनें एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग में, जो भी बड़ी हैं जो भी छोटी हैं, वो लोग एक दूसरे को प्रणाम करती हैं, छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं। इसलिए ये लोग सभी लगे हुए हैं ग्रुप वीडियो कॉलिंग में। तो हम लोगों ने भी यहाँ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने किया यहाँ पे अपना पारण। तो इसी तरीके से हमारा ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।